ओके, तो हम बात कर रहे थे अब, जैसे इसमें मैंने डेटा रीड आउट कर लिया, तो आप मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा पूरा डेटा ही उठाओ। तुमको अगर स्पेसिफिक एक कॉलम चाहिए तो आप एक स्पेसिफिक कॉलम पे भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को, अच्छा पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉलम्स है, तो कॉलम्स कैसे देख सकते हो तुम। इसमें मैंने यहाँ तक देखा था ना हमने, डेटा डिस्क्राइब बात करी थी, डेटा हेड पे बात करी, डेटा डी टाइप्स तुम्हें बताता है कौन कौन से कॉलम्स हैं और उसका क्या डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारे इसके शेप जो है तुम्हें बताता है कि कितने रोज कितने कॉलम्स है। तो 147 रोज 27 कॉलम्स। और वो जो 27 कॉलम है, उन 27 कॉलम्स का यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे तुम्हारा नाम और उसका डेटा टाइप, टेरिटरीज ऑब्जेक्ट टाइप, कस्टमर ऑब्जेक्ट टाइप, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी होंगी। बाकी ये सारे मेरे पास इंटीजर है, ठीक है, जनवरी 18 से लेकर के जो मेरे पास 24 मंथ्स हैं, जनवरी 18 से दिसंबर 2019। तो ये सारे इंटीजर है मेरे पास, बाकी ये मेरे पास स्ट्रिंग फंक्शनैलिटी के अंदर है, ठीक है। तो तुम अगर कोई एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए भी एनालाइज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेरिटरीज देखना चाहता हूँ, सॉरी डेटा, डेटा का टेरिटरी कॉलम चाहिए हमें, ठीक है। तो इसने मेरे को टेरिटरी कॉलम की जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, रांची, वो निकाल करके दे दिया, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक कॉलम अगर तुम्हें कॉल आउट करना है, तो जो तुमने डेटा रीड किया है वो उसका नाम, उसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, टेरिटरी, या जो भी तुम्हारा कॉलम का नाम है वो बिग ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को से कस्टमर लेते हैं, डॉट काउंट, so that will give me the count of customers 147, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ, एन यूनिक का मतलब है नंबर ऑफ यूनिक, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली सिर्फ यूनिक लेते तो वो तुमको लिस्ट देता। एन यूनिक गिव्स यू द काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज। काउंट जो है ओवरऑल टोटल काउंट देता है, वहां पे वो फिल्टर आउट नहीं करता कि डुप्लीकेट है कि यूनिक है। लेकिन जब आप एन यूनिक लेते हो, दैट विल गिव यू द यूनिक काउंट, ठीक है। वैल्यूज जो भी हैं उनका यूनिक वैल्यूज कितनी है, एंड इफ यू राइट यूनिक, so that will give you the list। ये देख सकते हो तुम, ये मेरे पास उनका लिस्ट आ गया। अच्छा 10 है, सॉरी मैं 18 रीड कर रहा था, 10 है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज यूनिवेरिएट एनालिसिस, जब आप सिंगल वेरिएबल्स पे एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, अगर तुम सिंगल का सिंगल स्पेसिफिक कॉलम का, सिंगल स्पेसिफिक फील्ड का देखना चाहते हो कि क्या हाईएस्ट है, मिनिमम मैक्सिमम है, वो भी देख सकते हो। जैसे डिस्क्राइब फंक्शन हमने यूज किया था पूरे टेबल के लिए, तुम कोई एक स्पेसिफिक कॉलम का डिस्क्राइब देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। जैसे इसका मैं अगर डिस्क्राइब करता हूँ,
सो दिस इज पार्ट ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब आप सिंगल वेरिएबल पे एक्ट कर रहे हो, तो काउंट बता दिया इसने, यूनिक वैल्यूज टॉप मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंसी 16 उसका, ठीक है। अगर मैं किसी न्यूमेरिकल कॉलम का करूंगा तो दैट विल गिव मी मोर रिजल्ट्स, रीजन बीइंग कि न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर वो ज्यादा चीजें चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी 18 लेता हूँ। मतलब जब भी आप डेटा उठाते हो, ठीक है, वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एनालिसिस, सबसे पहले हम डेटा क्वालिटी चेक्स करते हैं। तो डेटा क्वालिटी चेक्स में तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने डुप्लीकेट्स हैं, कितने यूनिक हैं, ठीक है। नल्स वगैरह तो नहीं है, मिनिमम क्या है। तो ये जैसे मेरे पास आ गया है जनवरी 18 का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने, 147, ठीक है। मीन ये है, जो भी सेल्स वैल्यूज है जनवरी 18 की, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, ठीक है। मिनिमम 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, मैक्सिमम। तो ये हो गया तुम्हारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगर तुम इंडिविजुअली निकालना चाहो तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम उसका भी फंक्शन होता है इसमें। सर ये ऑटो कैलकुलेट कर हाँ, लेता है ऑटो कैलकुलेट कर लेता कि है, फायदा। 25% कितना है, 50% बिल्कुल कितना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शंस प्री डिफाइंड इसमें लिखे हुए। पैकेज यूज करने के पीछे रीजन यही है कि हमें बार बार ये चीजें खुद से लिखना ना पड़े, ठीक है। उसमें ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं काफी सारे, जो हमें प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस करके देते हैं, ठीक है। तो तुमको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, समझ ठीक रहे है हो। सर। तो दैट इज द रीजन वाई ये सारे पैकेजेस यूज किए जाते हैं। ये सारे पैकेजेस इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इसमें पहले से हमारे पास बना हुआ है, हमें खुद से मेहनत नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पे अगर मान लो मेरे को स्पेसिफिकली सिर्फ मीन देखना है, तो मीन का भी फंक्शन है मेरे पास, यू कैन डायरेक्टली यूज मीन। तो 31820 और ये ऐसे आ गया, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, जो भी तुम्हें चाहिए वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। और अगर कोई फंक्शन तुम्हें लग रहा हो है कि नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप डॉट दो। अब जैसे डॉट लिखोगे वो पूरा लिस्ट तुम्हें देगा, ठीक है। वहां पे तुम चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ है उठाने के लिए। तो ये पूरी लिस्ट है, जो जो चीज़ें यहाँ पे है तुम वो सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट, मैं बात कर रहा था मोड की। तो मोड भी हमारे पास, मोड क्या होता है, दैट इज वैल्यू विच इज रिपीटेड फॉर द मैक्सिमम टाइम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जनवरी 18 में ऐसा कोई खास मतलब रिपीटेशन नहीं है। तो ये बात हो गई, आप अगर सिंगल वेरिएबल पे एनालिसिस करना चाहते हो तो, ठीक है। व्हाट इफ आई वांट टेरिटरी वाइज मीन, मेरे को हर एक टेरिटरी का मीन वैल्यू देखना है, ठीक है। तो उस केस में ऑब्वियसली बात है, अब हर एक टेरिटरी का मीन वैल्यू तो पहले हमको ये निकलवाना पड़ेगा। वहां पे फिर मीन अलग से कैलकुलेट होगा टेरिटरी वाइज, तो उसको वो हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपको टेरिटरी वाइज पहले इसको समराइज करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ग्रुप बाई। अभी ग्रुप बाई लिख दिया, मैं बोल रहा हूँ टेरिटरी, ठीक है। ग्रुप बाय फंक्शन है, और उसके बाद मुझे मीन चाहिए किसका, से जनवरी 18 का। तो जनवरी 18 बिग ब्रैकेट में लिखूंगा, ये ग्रुप बाय वाला स्मॉल ब्रैकेट्स में, ठीक है। और जिसका हमें कैलकुलेशन करना है वो बिग ब्रैकेट्स में, एंड देन डॉट, मेरे को मीन चाहिए तो मीन। तो अब जो मेरे पास डेटा आएगा टेरिटरी वाइज, देख सकते हो तुम यहाँ पे टेरिटरी वाइज जो मेरे पास एक्चुअल मीन है, अब दिस इज इंडिविजुअल टेरिटरी का मीन, ठीक है।
इसके पहले जो हम निकाल रहे थे मीन वैल्यू, दैट वाज फॉर द कंप्लीट टेबल। तो ये जो 31020 आया था 0.394, दिस वाज फॉर द कंप्लीट टेबल, दिस इज टेरिटरी वाइज। ठीक है। दिस इज नोन एज बाइवेरिएट एनालिसिस, जहां पे हम पहले ग्रुप करते हैं। तो बाइवेरिएट एनालिसिस में अब यहाँ पे तो ये हो, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस जहाँ पे दो कई बार ऐसा होगा, ठीक है, कि तुम्हारे पास जो दो एनालिसिस के लिए फील्ड्स है, ठीक है, दे आर इधर कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब न्यूमेरिकल होगा, कैटेगोरिकल मतलब इस तरह के स्ट्रिंग वैल्यूज होंगे, जैसे टेरिटरी हो गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे टेरिटरी और सेल्स के बीच में हम कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बता सकते। ठीक है, जब मान लो दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास टेम्परेचर है और उसके बेसिस पे सेल्स है, सेल्स ऑफ आइसक्रीम्स, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, जब तुम्हारे पास दो न्यूमेरिकल कॉलम्स है, यहाँ पे चूंकि मेरे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस मतलब एक न्यूमेरिकल एक स्ट्रिंग, दो न्यूमेरिकल होंगे, दैट विल बी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। जब एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिकल होता है, वी कॉल इट कैटेगोरिकल कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कैटेगोरिकल कंटिन्यूअस पे तो वैसे कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते। सिमिलरली कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल में भी कोई ऐसा ट्रेंड एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं टेरिटरी वाइज देखना चाहता हूँ कि कितने कस्टमर्स है, कस्टमर्स का काउंट देखना है मेरे को, हर एक टेरिटरी में कितने कितने कस्टमर्स हैं हमारे यूनिक, वो भी निकाल सकता हूँ। वो फिर हो जाएगा तुम्हारा कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, क्योंकि दोनों मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी। एंड यूनिक क्लियर है तो तुम देख सकते हो हर एक टेरिटरी में 10-10 कस्टमर है। ठीक है, तो दिस इज कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। और वही अगर मैं, हालांकि इसमें है नहीं मेरे पास, बस चलो ठीक है फिर भी निकाल के दिखाता हूँ, डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट एटलीस्ट तुम्हें दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जनवरी 19 वर्सेस जनवरी 18 प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कुछ अगर रिजल्ट आए। कई बार होता है एज वर्सेस सेल्स ऐसे करके, अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसमें इजीली देख सकते हो। ऐसे तो काफी सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक बैठता नहीं, बट हाँ इसमें भी तुम देख सकते हो। तो दिस इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बाइवेरिएट एनालिसिस हम इनिशियली करते हैं जब हमें रिग्रेशंस का ट्रेंड चेक करना होता है तब। ठीक है, रिग्रेशन का एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे, बट मोस्टली रिग्रेशंस में हम स्पेसिफिकली दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स उठा करके चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो मुझे क्या चाहिए, टेरिटरी भी चाहिए, कस्टमर भी चाहिए। तो क्या हुआ देखो, पहले जहां पे से मेरे पास टेरिटरी, स्टार्टिंग में हमने किया पूरे टेबल का मीन निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने किया हर एक टेरिटरी के अंदर हर एक कस्टमर का मीन वैल्यू निकाला। अब क्या किया मैंने, सॉरी, पहले हमने सिर्फ पूरे टेबल पे किया, उसके बाद फिर हमने हर एक टेरिटरी पे किया। अब टेरिटरी के अंदर हर एक कस्टमर का मैं मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, हायरार्की गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पे टेरिटरी लिखा हुआ है इसलिए टेरिटरी के अंदर कस्टमर का हमने निकाला है, और ये हर एक टेरिटरी, जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर बॉश का ये मीन वैल्यू है।
ठीक है, डीएलएफ का ये मीन वैल्यू है जनवरी 18 के सेल्स का। या अगर तुम सम देखना चाहते हो तो यहाँ पे सम भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल सेल्स हो गया तुम्हारा जनवरी 18 का। अहमदाबाद में बॉश का इतना सेल्स हुआ था जनवरी 2018 में। ठीक है, डीएलएफ का इतना, आइशर का इतना, फिशर का इतना, एंड सो ऑन। और जैसा मैंने बोला, हायरार्की तुम्हारा लेफ्ट टू राइट है। अगर तुम कस्टमर आगे कर दोगे, दिस इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, यूनिवेरिएट जब आप एक सिंगल वेरिएबल पे एनालिसिस कर रहे होते हो, बाइवेरिएट जब आप दो वेरिएबल्स पे एनालिसिस कर रहे होते हो, उसके आगे गए मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट। अब यहाँ पे तुम कितने भी डाल सकते हो ना। अगर मेरे पास अभी जैसे दो ही कैटेगरीज हैं, या प्रोडक्ट, चलो मान लो प्रोडक्ट के लिए भी डाल दिया, तो प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो, तुम यहाँ पे कस्टमर मेरा मेन हो गया। ठीक है, कस्टमर के अंदर, या ऐसे देख सकते हो कि हर एक कस्टमर का हर एक टेरिटरी में कितना कितना सेल्स आया है। ऊपर हम देख रहे थे हर एक टेरिटरी में कौन से कस्टमर का कितना सेल्स आया है। तो तुम जिसको आगे रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मान लो खैर इसका खास मतलब नहीं बनता है, बट ठीक है, सेम है, प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो क्या होगा, हर एक कस्टमर का हर एक टेरिटरी का, मतलब हर एक कस्टमर के, कस्टमर बोल रहा हूँ, हर एक कस्टमर का हर एक टेरिटरी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कितने कितने सेल्स हुए हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल सेल्स है, सब मिला जुला के। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आप कितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स डाल सकते हो। ठीक है, सर ये भी एक्सेल की तरह ही वर्क करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट। एक्सेल में, मतलब एक्सेल में हम हाँ, समराइजेशन जो मतलब वो कर रहे थोड़ा थे। सा घुमावदार हो जाता है वो वी लुकअप और उसमें। बाकी जनरली तो उसी हिसाब से होता है ना, लेफ्ट टू राइट में। हाँ, मतलब रीडेबिलिटी लेफ्ट टू राइट ही चलती है। ठीक है, मोस्टली हम लेफ्ट टू राइट ही चल रहे होते हैं, बिकॉज हमारा राइटिंग पैटर्न ही लेफ्ट टू राइट है, दैट वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस पे बात कर ली, बाइवेरिएट एनालिसिस। एनालिसिस और क्या ट्रीट करते हैं हम। चलो लेट्स लुक एट, लेट्स लुक एट हाउ मेनी नल्स आर देयर।
ऑब्जेक्ट हैज नो रिपोर्ट काउंट, ठीक है कोई नहीं। इजनल बेसिकली उसी के लिए यूज होता है, जैसे एक्सेल में भी तुमने इजनल पढ़ा होगा। इजनल ये चेक करता है कि यहाँ पे कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से से ऐसे होगा नहीं इसमें कोई नल। नथिंग एज सच, नल वैल्यूज में ऐसा है नहीं, ठीक है कोई नहीं। प्लॉट क्लिक करके देखिएगा। सर वो एसक्यूएल में भी हमने वो करा था, नॉट नल के हिसाब से। हाँ, नल बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको मिलेगा। नल का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड या फिर नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू है, ठीक है, मतलब ब्लैंक वैल्यूज आर ब्लैंक वैल्यूज, ठीक है, वहां पे तुमको पता है कि कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब होता है गार्बेज। तो गार्बेज वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नल एक टर्म डिफाइन करते हैं। तो कोई अगर ऐसा वैल्यू है जिसके बारे में हमें जानकारी, बीच में ऐसा कई बार होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा आ गया जो ब्लैंक नहीं है या कुछ अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक है, जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है, तो वो खुद से उसमें नल 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 या यहाँ पे NaN करके आता है, ठीक है। NaN, कैपिटल N, स्मॉल a, कैपिटल N, ठीक है। नल भी लिखा हुआ नहीं आता, NaN करके लिखा होता है। तो NaN कहीं पे भी है तो उसका मतलब है कि दैट इज नल वैल्यू, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज गार्बेज। तो वो आइडेंटिफाई करना कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नल्स जो होते हैं, ठीक है, दे डोंट पार्टिसिपेट इन अरिथमेटिक कैलकुलस। नल के साथ तो कुछ भी करोगे वो नल ही रिटर्न करेगा, ठीक है। नल प्लस एनी नंबर गिव्स यू नल, नल प्लस नल वो भी नल ही होता है, ठीक है। तो नल के कैलकुलेशंस डिफाइन नहीं किए जा सकते। नल इन मतलब इनफैक्ट नल प्लस नल कुछ नहीं देगा, ठीक है, वो एरर ही आएगा। तो इसलिए नल्स आइडेंटिफाई करने तो जैसे जरूरी होते हैं। वो बताओ। एक्सेल में कई बार क्या होता है, वो स्टार 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 आता रहता है कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज के बाद। स्टार तो हम आता है? लोग फिर उसमें इफ एरर लगा के उसमें वो लिखते हैं। नहीं, तो हैश आ वो भी सकता, नल में हैश आता काउंट है ना, होता है। स्टार नहीं है हाँ, वो। हैश। एरर, एरर वैल्यूज तुम्हारा कह सकते हो नल है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि नल वैल्यूज का भी एटलीस्ट एक्सेल में तुम्हारे पास एक डेफिनेशन होता है कि हाँ अगर मान लो हैश रेफ आ रहा है तो हैश रेफ के पीछे एक रीजन होगा कि हैश रेफ इस वजह से आ रहा है, ठीक है। हैश अगर मान लो तुम बोलते हो कि हैश डिव का अगर तुम्हारे पास एरर आ रहा है तो इसका मतलब वो डिवीजन में कहीं पे एरर आया है, ठीक है। तो एक्सेल में यस। चीजें काफी प्री डिफाइंड है, बट जब आप डेटाबेस के साथ एक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, या जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कई बार कैलकुलेशन ऐसे जाते हैं, स्पिल ओवर्स हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। नल का मतलब है इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में, कुछ पता ही नहीं है कि वो क्यों हुआ है, वो पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे क्या है, ठीक है। तो एक्सेल एरर्स नल नहीं कह सकते, बट हाँ वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नल वैल्यूज आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, बिकॉज दे, नहीं तो फिर वो आगे कैलकुलेशंस में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी प्लस कर लो तो भी नल आएगा, माइनस कोई भी कैलकुलेशन करो नल के साथ, दैट विल रिटर्न नल, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। और नल दो नल वैल्यूज को आप एक साथ कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या है।
सो इसीलिए नल्स आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। मतलब इनिशियल पार्ट जो होता है डेटा एनालिसिस का ना, वो है कि आपको जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए डेटा के बारे में, अगर आपको कुछ लूप होल्स दिख रहे हैं कहीं पे, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं कि आप अ, मतलब कहीं पे सेल्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना होता है कई बारी, तो वो निकाल सकते हो। उसके बाद फिर जैसे, हाँ मतलब वही बात है, एज है उसमें नेगेटिव डाल दिया किसी ने, काउंट ऑफ पीपल उसमें नेगेटिव डाल दिया किसी ने, तो ये सब डेटा क्वालिटी चेक्स होते हैं, ठीक है, जो इनिशियली तुमको चेक करने होते हैं डेटा क्वालिटी। तो ये डेटा क्वालिटी इश्यूज जब मिलते हैं तो उसके बाद फिर उसको करेक्ट करके फिर आगे तुम यूज कर सकते हो। ठीक है सर। चलो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट प्लॉटिंग। ठीक है। ये सर ये प्रैक्टिस करने में बहुत नहीं, टाइम प्रैक्टिस लग तो जाता है। करना पड़ेगा।